हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन फर्स्ट, लिस्ट अ प्रॉपर्टी दैट मेक्स वूल कंफर्टेबल फॉर विंटर, है ना। इसका आंसर है पेज नंबर 26 पर। ये है पेज नंबर 26 पर शॉर्ट का फर्स्ट शॉर्ट फर्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फ्लीस। तो फ्लीस का आंसर मैंने यही राइट कर दिया है। हेयर प्रेजेंट ऑन द सीप्स स्किन इज कॉल्ड फ्लीस। जो सीप की स्किन पर जो हेयर प्रेजेंट रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, फ्लीस। हेयर प्रेजेंट ऑन द स्लीप्स स्किन इज कॉल्ड फ्लीस। ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर। अब देखेंगे हम थर्ड, व्हाट इज मोहेर। मोहेर क्या है, तो ये है क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 25 पर। ये है मोहेर फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ एनोगरा गोट। ये कहाँ से मोहेर फाइबर है, कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, फ्लीस ऑफ एनोगरा गोट से। ये हो गया हमारा शॉर्ट का 3। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन रियरिंग एंड सियरिंग। ये रियरिंग जो है वो 25 पेज पर है और जो सियरिंग है वो 30 पर है। तो हम देखेंगे पहले पेज नंबर 25। ये है हमारा रियरिंग। टर्म रियरिंग स्टैंड्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ, यहाँ दैन की जगह क्या कर देना आप लोग, सी। तो ये क्या हो गया आपका रियरिंग। आंसर कंप्लीट। जो रियरिंग पूछा था ना तो वो कंप्लीट होगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, एंड सियरिंग। सियरिंग है पेज नंबर 30 पर। ये रहा शॉर्ट का 4, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम सीप इज कॉल्ड सियरिंग। मतलब सीप के हेयर को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसे बोला जाता है सियरिंग। ये क्या है, शॉर्ट का 4। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग क्या है, ये है पेज नंबर 30 पर। ये यही है पेज नंबर 30। ये है स्क्वायरिंग इज द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग हेयर ऑफ सीप थर्ली। मतलब सीप के जो हेयर होते हैं उसको अच्छी तरह से धोने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, स्क्वायरिंग। ये है स्क्वायरिंग हो गया अपना। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन सेरीकल्चर। ये कहाँ है, पेज नंबर 27 पर। हम देखेंगे पेज नंबर 27। ये है द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। इसको क्या बोला जाता है, द रियरिंग फ्रॉम सिल्क वॉर्म का पालन करना किसे, सिल्क से। मतलब जो सिल्क से हमें प्राप्त होता है सिल्क वॉर्म, उसकी रियरिंग करना क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। जो सिल्क से हमें सिल्क वॉर्म मिलता है तो उसकी जो रियरिंग होती है उसे बोला जाता है क्या, सेरीकल्चर। ये हमारे हो गए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट, डिस्क्राइब ब्रीफली ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन वूल प्रोडक्शन। तो यहाँ से लिखेंगे हम द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन वूल प्रोडक्शंस आर। ये है पेज नंबर 26 पर और 27 पर। अब हम देखेंगे इतना आपको क्वेश्चन से राइट करना है, आर मतलब आर तक, यहाँ प्रोडक्शन के बाद आर। अब आपको उसके बाद नंबरिंग डालकर राइट करना है। ये है 26 पेज पर। सियरिंग, आप इसकी सियरिंग की फर्स्ट लाइन ही राइट करना, इतना बड़ा हमें राइट नहीं करना है। ये लॉन्ग का फर्स्ट है सियरिंग, द प्रोसेस ऑफ सेविंग the hair of sheep's body along with a thin layer of skin is called
सीयरिंग, है ना। ये हो गया फर्स्ट। इसका भी आप क्या लिखोगे स्कोरिंग में? इन दिस प्रोसेस द सीयर्ड स्किन विथ हेयर इज वॉश्ड थर्ली विथ सोप और डिटर्जेंट टू रिमूव डस्ट, डर्ट एंड ग्रीस। थर्ड में सॉर्टिंग डालकर आप हेडिंग डालना, सॉर्टिंग इसमें लिखना है इन दिस प्रोसेस एनी स्टैंड डैमेज और इन्फीरियर वूल इज रिमूव्ड। अब डालना फोर्थ कार्डिंग, इन दिस प्रोसेस द सॉर्टेड वूल इज पास्ड थ्रू रोलर्स फॉर स्ट्रेटनिंग। हम डालेंगे फिफ्थ डाइंग, इसको पूरा राइट कर देना। अब क्या 6 नंबर स्पिनिंग, ये स्पिनिंग को कहाँ तक राइट करना है? द वूल फाइबर आर स्ट्रेटेंड, combed and spun into yarn. The process of yarn making depends on the length of fibers. यहाँ तक आपको राइट कर देना। ये हो गया हमारा लॉन्ग का फर्स्ट आंसर। अब देखेंगे हम इसका सेकेंड। लिस्ट सम प्रॉपर्टीज ऑफ वूल फाइबर, ये है पेज नंबर 26 पर। पेज नंबर 26 ये है प्रॉपर्टीज ऑफ वूल। ये आपको 1 2 3 ये तीनों ही राइट करना है, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर है तो आपको ये तीनों ही राइट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ विथ डायग्राम। इसके आपको लाइफ साइकिल की पूरा डिस्क्राइब भी करना है और उसका क्या बनाना है? डायग्राम। ये है पेज नंबर कहाँ? 28 पर। ये है आपका डायग्राम। पहले इसको बनाना है, फिर आप क्या करोगे? इसको जो लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ है इसको आपको राइट कर देना है। फर्स्ट है एग क्लस्टर्स, इसको आप इसकी फर्स्ट लाइन ही राइट, फर्स्ट लाइन द फीमेल मॉथ लेज 300 to 400 एग्स इन क्लस्टर्स ऑन मलबेरी लीव्स। और फिर यहाँ से राइट करना है आपको These eggs are warmed to suitable temperature for hatching. सेकेंड डालोगे आप सिल्कवॉर्म और लार्वा, इसको कहाँ तक राइट करना है? आफ्टर हैचिंग द सिल्कवॉर्म्स और लार्वा और कैटरपिलर्स इमर्ज आउट ऑफ द एग्स, दे आर टिनी एंड हेयर। इतना, फिर इसके बाद ये दे स्टार्ट फीडिंग डे एंड नाइट मलबेरी लीव्स एंड ग्रो। इतना आपको यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आपको राइट करना है। इसमें प्यूपा थर्ड डालना आप लोग, प्यूपा इसको यहाँ से करना है। इट्स स्टॉप फीडिंग एंड स्पिन्स आर कंटिन्यूस थ्रेड विद द स्टिकी फ्लड secreted by its salivary glands around its body. This process is called spinning of the cocoons. इसको आपको यहाँ से यहाँ तक राइट कर देना है। अब आया आपका 4th नंबर का सिल्क मॉथ, इसको आपको पूरा राइट कर देना है। यहाँ से a few weeks later the silkworm inside the cocoons metamorphoses into silk moth. The silk moth secretes a fluid to dissolve the silk and emerge आउट फ्रॉम द कोकून। इतना बेटा आपको राइट करना है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ सिल्क इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोकून्स। ये है पेज नंबर 28 और पेज नंबर 29। ये है आपका फर्स्ट, ये डालोगे आप सॉर्टिंग कोकून्स, इसको ये अकॉर्डिंग टू द कलर ये यहाँ सिल्क तक राइट करना है। फिर उसके बाद डालोगे सॉफ्टनिंग एंड सेरिसिन। तो ये है द सिल्क फ्लॉम, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से लिखना आफ्टर सॉर्टिंग द कोकून्स दे आर इमर्स्ड इन हॉट एंड कोल्ड इमर्सन्स टू मेक दिस सेरिसिन सॉफ्ट, है ना। ये आपका आंसर हो गया। नहीं, अभी यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा। ये सॉर्टिंग कोकून्स, ये है सॉफ्टनिंग एंड सेरिसिन, इतना राइट करना है। इसके बाद
आपको रीलिंग द फिलामेंट, इसको आपको कहाँ तक राइट करना है, दिस इज यहाँ तक, वेरियस कलर तक। This is process of separating the silk filaments from the cocoons. The resulting fiber is known as raw silk and can be dyed into various colors. इसको आपको यहाँ तक राइट करना। नहीं बेटा, इसको पूरा करना है। द रील्ड फिलामेंट्स आर मेड इनटू skins and packed into bundles. These bundles are then transported to silk mills for weaving the fabric and cloth making. इसको आपको पूरा ही राइट करना है। ये आपका हो गया लॉन्ग का 4th आंसर कंप्लीट। अब देखेंगे हम लॉन्ग का 5th। डिस्कस हेल्थ अर्ज ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन सिल्क एंड वूल इंडस्ट्रीज। ये है आपका पेज नंबर कहाँ 29 पर। ये है आपका लॉन्ग का, ये आप हेडिंग में डालोगे हेल्थ अर्ज फॉर वर्कर एम्प्लॉयड इन सिल्क एंड वूल इंडस्ट्रीज, ये आप डालोगे हेडिंग। और फिर फर्स्ट डालोगे आप वर्कर्स involved in shearing and sorting wool are sometimes get infected by a bacterium called anthrax. This bacterium leads to a fatal disease called sorter disease. ये सेकंड में आपको कहाँ तक राइट करना है, इन्फेक्शंस तक। कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स इन वर्कर्स एंगेज्ड विथ सिल्क रियरिंग आर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा एंड ब्रोनिकल्स इन्फेक्शन, ये यहाँ तक। अब आपका है थर्ड, डिपिंग द कोकोन्स विथ वेयर हैंड्स इनटू हॉट वाटर कैन मेक द वर्कर्स स्किन्स रॉ। दे डेवलप ब्लिस्टर्स दैट गेट पील्ड ऑफ इजीली फर्दर मेकिंग दैम प्रॉन टू स्किन इन्फेक्शन। ये हमारा हो गया लॉन्ग का 5th कंप्लीट। बेटा इसको हमने अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप पूछ सकते हो। ये हो गया हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।